Hello, good morning to all of you. Welcome to the Commerce House once again. आइए दोस्तों, आज का जो लेक्चर है अपना, उसमें हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है गुडविल का एडजस्टमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मतलब अगर कोई पार्टनर साझेदारी फॉर्म से रिटायर हो रहा है तो गुडविल का एडजस्टमेंट वैल्यूएशंस तो पहले से ही आप कर चुके हो। क्लियर है? चलिए इसको देखने से पहले एक स्लाइड आप देखिए। देखिए क्या सिचुएशंस बनता है अपने सामने, वो अपने पास है। मान लेते हैं किसी फॉर्म में तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी। चलिए जी, ये इनका रहा फॉर्म, एक जनरल स्टोर है और यहाँ पे ये लोग काम करते हैं। क्लियर है? कौन कौन पार्टनर है? एक तो है ये मिस्टर सी और मिस्टर ए और बी है। ठीक, क्लियर? तो तीनों जब मिलके काम कर रहे हैं तो अब सिचुएशन ये राइज होता है कि मिस्टर सी जाएगा। ठीक है, चलिए उनको लाते हैं। ये रहा मिस्टर ए बी आए और ये सी अपना चला गया। कहाँ गया? कहीं नहीं, अपने घर पे जाएगा। रिटायर होने के बाद अपने घर जा सकता है, किसी और बिजनेस में जा सकता है। क्लियर है? तो कहाँ चला गया वो? अपने घर पे। अब रहा बात, ये जो अपने घर गया तो क्या इस पीरियड में, जो पीरियड में वो किसी फॉर्म में साझेदार रहा है, वहां पे काम हुआ है, उस पीरियड का उसने गुडविल भी तो जनरेट किया होगा, नाम भी तो कमाया होगा। गुडविल होता ही क्या है? ये जो बिजनेस है इनका, स्टोर हाउस है, 10-15 सालों से चल रहा है, 5 सालों से चल रहा है, तो उसने कुछ नाम तो कमाया ही होगा। तो क्या उस नाम का क्रेडिट क्या मिस्टर सी को नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा सर। तो उसी का वैल्यूएशंस, तो जैसे आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में किया था वैसे ही वैल्यूएशन होगा। इस चैप्टर में हम इसका एडजस्टमेंट के बारे में देखने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो ये जो पैसा होगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगा, वो किसको जाएगा? वो ये जो पैसा वैल्यूएशंस होगा और ये बोरी में भर के या जैसे भी हो उसको दिया जाएगा, किसको? मिस्टर सी को। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आज हमको देखना है। चलिए तो अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। गुडविल का मतलब आपको मालूम है पहले से। क्लियर है? चलिए आइए अब थ्योरी को देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हो सकता है आपका गुडविल के केस में, और उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। क्लियर है? चलिए आइए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक बार रीड करते हैं, फिर इस पे हम प्रैक्टिकल को भी देखेंगे। सबसे पहला ये कह रहा है वाई एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो जाहिर सी बात है सर, एडजस्टमेंट क्यों रिक्वायर्ड है, अगर इसको आपको डिस्कस करना है तो सबसे पहले आप देख लीजिए। अगर हम एक बात करें कि हमारे पास 1/4/2010 से कोई फॉर्म चल रहा था, क्लियर है, और उसमें ए बी और सी तीन पार्टनर थे, और ये फॉर्म चलते गया और डिसाइड होता है कब? 1/4/2020 को क्या होगा? मिस्टर सी जो है वो रिटायर करेगा। अब रहा बात कि जो ये पीरियड है 10 सालों का, ये जो पीरियड रहा है सर, क्या इस पीरियड में कोई नेम फेम नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। तो जो भी गुडविल होता ही क्या है? कुछ भी नहीं, ये तो एक बिजनेस का रेपुटेशन है। क्या उस रेपुटेशन को बनाने में क्या सी का कंट्रीब्यूशन नहीं है? ऑब्वियसली है। तो क्या सी को इसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो उसी का एडजस्टमेंट करना, उसको जो भी उसका शेयर्स बनता है उसको आप दोगे, वही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो आइए क्या कह रहा है? ये कह रहा है वाई इज एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। कहता है व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ फॉर्म डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फॉर्म, द विल गेन इन फ्यूचर प्रॉफिट। अब जाहिर सी बात है, क्या होगा अगर मिस्टर सी छोड़ के चला जाएगा तो इन लोगों ने जो काम किया है उसका फायदा अब आगे किसको मिलेगा? केवल ए और बी को। तो क्या ए और बी का ये परम धर्म नहीं बनता कि वो सी को कुछ कंट्रीब्यूट करे फॉर द गुडविल, जो भी उन्होंने नाम कमाया है? द कंटिन्यूइंग पार्टनर हु गेन्स बाय एक्वायरिंग एन एडिशनल राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट मस्ट कंपनसेट द आउटगोइंग पार्टनर who sacrifice by foregoing his right to share future profit। जाहिर सी बात है, सी जो जा रहा है अपना प्रॉफिट का हिस्सा फॉर्म में छोड़ के जा रहा है, और ये फायदा किसको मिलने वाला है? मिस्टर ए एंड बी को। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल बी इक्वल टू
द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फॉर्म गुडविल दस, ये इंपॉर्टेंट है, आउट गोइंग पार्टनर शेयर्स ऑफ गुडविल इजकल टू वैल्यू ऑफ फॉर्म गुडविल इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस। मतलब अगर सपोज दैट अगर फॉर्म का गुडविल 1 लाख बन के आता है, निकल के आता है, ये गुडविल कैसे निकल के आएगा? देखिए सर, ये वैल्यूएशंस का चैप्टर आपने क्लियर पहले ही कर लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। आपने या हमने जब पीएसआर का चैप्टर किया था उसी टाइम हमने गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया था। ब्रॉडली हमारे पास मेथड कितने थे गुडविल का वैल्यूएशन का? एक तो था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा था कैपिटलाइजेशन मेथड। वो डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस में गुडविल का वैल्यू दिया रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो जो भी गुडविल का वैल्यूएशन आएगा, जाहिर सी बात है इन्हीं मेथड से निकल के आएगा। वो 1 लाख आया और मान लेते हैं सी का शेयर जो था 1/5 था, तो क्या वो 1/5 जो 20,000 है वो लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाएगा और इसको कौन कंपनसेट करेगा? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। यही बात कर रहे हैं। थोड़ा सा रिकमेंडेशन देख लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 AS10 इशूड बाय ICAI। ICAI टाइम टू टाइम अकाउंटिंग बॉडी है ये, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रिस्क्राइब करती रहती है। इसमें ये सारी बातें जो है, ये सिंपल सा वही बात है जो पहले आपको डिस्कस किया गया है। ये कहता है कि गुडविल जो भी है सेल्फ जनरेटेड, अगर हम समरी में बात करें फिर रीड करेंगे, गुडविल जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है उसको आप बुक्स में क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि वो नील वैल्यू पे रहेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो 20,000 जो वैल्यू होगा वो एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट होगा। मतलब ए और बी के कैपिटल से जो उनका हिस्सा होता है वो निकल के सी के कैपिटल में चला जाएगा। फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। Goodwill can be recorded in the books only when some consideration in money or money is worth has been paid for it. Therefore, only purchase of goodwill should be recorded in the books. Clear है? तो अगर आपने गुडविल किसी से खरीदा है पैसे देकर, उसी को बुक्स में रखना है। अदरवाइज आपका सेल्फ जनरेटेड है उसको नहीं रखना है। वो बी नंबर केस में बोला भी हुआ है। इन केस ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम में भी हमने किया था ये, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर और इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पीएसआर में भी हमने यही कॉन्सेप्ट किया, एडमिशन में भी यही किया, रिटायरमेंट में भी यही कर रहे हैं, डेथ में भी यही करेंगे। कह रहा है अमॉन्ग पार्टनर गुडविल कैन नॉट बी रेज इन द बुक्स, मतलब बुक्स में आएगा नहीं, मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट होगा ही नहीं। कैन नॉट बी रेज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म बिकॉज नो कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ पेड फॉर इट। जाहिर सी बात है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? जर्नल एंट्री तो उसी का करते हैं जिसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। सी नंबर पॉइंट है, इफ एनी पार्टनर ब्रिंग्स एनी प्रीमियम ओवर एंड एबव हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये ऑलरेडी किया जा चुका है, उसी का समरी है ये। सच प्रीमियम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये कब होगा? एडमिशन के टाइम में। क्लियर है? Sometimes at the time of any change in constitution of firm by way of admission, retirement, death in profit sharing ratio, next page पे आइए, goodwill of the firm is evaluated. In such a situation, value of the goodwill should not be brought into books since it is inherent goodwill. Rather, the value of goodwill should be adjusted through partners capital account. क्लियर है? तो इसको क्लियर कट क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI जो अपर बॉडी है, ICAI, ICAI के बॉडी के तहत ही तो चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं। तो ICAI का काम है डिफरेंस रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना अकाउंटिंग एंट्री के ऊपर, और भी उसके बहुत सारे काम है, बट ये भी मेन काम है। ये रूल्स रेगुलेशन क्या होता है? जैसे आप गाड़ी को ड्राइव करते हो तो मोटर व्हीकल एक्ट है। मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है? सड़क के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, आपको हेलमेट लगाना चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेटिव तो चाहिए ना। अदरवाइज क्या होगा, किसी को राइट साइड से आने का मन हो रहा है,
किसी को लेफ्ट साइड से, तो एक्सीडेंट होगा। वैसे ही जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम ICAI करती है। और ये रूल्स रेगुलेशन जो बनाया गया है वो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसको टिपिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। मतलब किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड, बहुत सारे स्टैंडर्ड है, उसमें से स्टैंडर्ड नंबर 10 आपको डिस्कस कर रहा था। किसके बारे में? कि ये कह रहा है कि आप जो गुडविल जो है, गुडविल का जो ट्रीटमेंट करोगे आप दो तरीके से करोगे। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसको नो रिकॉर्डिंग करना है। हाँ, आप परचेज करते हो पैसा देकर, कहीं से परचेज करते हो, मान लेते हैं कोई किसी का बना बनाया बिजनेस है, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही परचेज कर लिया, आपने जो भी सम पे किया, मान लेते 1000 करोड़ पे किया, तो ये गुडविल का पैसा आपने कैश में दिया हुआ है, बैंक से दिया हुआ है। इस केस को आप क्या कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो। तो हमको अभी जो चैप्टर चल रहा है ये है आपका रिटायरमेंट, और पीछे आपने कर लिया PSR और एडमिशन। वहां भी हमने नहीं किया था, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल ही किया था, और यहाँ भी हम एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल ही करेंगे। ठीक है क्यों? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। तो आपको पास ये जो ऑप्शन है गुडविल का, ये वाला आप गांठ बांध के रख लीजिए कि यही काम आपको करना है। गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एडजस्टमेंट कैसे होता होगा? मान लेते हैं सी को क्रेडिट करना है तो ए का डेबिट करोगे कैपिटल, बी का कैपिटल डेबिट करोगे, और सी को क्रेडिट कर दोगे। सिंपल, यही तो एंट्री पहले भी किया था, आगे भी यही करेंगे। कहता है हाउ। अब हाउ पे आ गए। वाई आपने कर लिया, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्यों जरूरत है और उसका कैसे करना है, अब वो देखते हैं। कहता है द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड अप्रोचेज इज सजेस्टेड टू मेक एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। पहला स्टेप क्या कह रहा है? सिंपल सा वर्ड है, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ भी सकते हो। राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर है? तो पुराना कोई भी गुडविल था तो उसको तो हम राइट ऑफ करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? कहता है क्या एंट्री बनेगा अपने पास? ऑल पार्टनर्स कैपिटल करेंट, है ना। अब ये कैपिटल अकाउंट कब होगा? जब आपका कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट यूज किया हुआ है। अगर आपका कैपिटल का नेचर फिक्स है तो दो लेजर खुलते हैं तो करंट में भेज देना, अगर आपका फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट्स में। किस रेशियो में? जाहिर सी बात है, सारे के सारे पार्टनर हैं तो ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? टू गुडविल, तो गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में पड़ा होगा डेबिट बैलेंस, आप उसको क्रेडिट करोगे तो पुराना गुडविल जो पहले से कोई गुडविल है उसको राइट ऑफ हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है गिव द क्रेडिट फॉर आउट गोइंग पार्टनर। आउट गोइंग पार्टनर भी बोल सकते हो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी बोल सकते हो। हम तो कहेंगे आप आउट गोइंग की जगह सेक्रीफाइसिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, बिकॉज हो सकता है सी के रिटायरमेंट के केस में बी भी शेयर को सेक्रीफाइस कर जाए। क्लियर है? फिर भी आपको जैसा अच्छा लगता है, अगर आप आउटगोइंग ध्यान में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फुल शेयर ऑफ गुडविल टू आउटगोइंग पार्टनर बाय डेबिटिंग गेनिंग पार्टनर। देख रहे हैं ना यहाँ पे, जो जो पार्टनर शेयर्स गेन करेगा उसी को डेबिट करेंगे। ये नहीं वर्ड यूज किया है यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वर्ड कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं यूज किया है, बिकॉज अगर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि ए बी और सी तीन पार्टनर हैं और सी जा रहा है, बट मे भी पॉसिबिलिटी है कि केवल ए ही शेयर गेन कर रहा हो और बी सेक्रीफाइस कर रहा हो। मे भी पॉसिबिलिटी है सर, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसीलिए यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया है वो गेनिंग यूज किया गया है, यानी कंटिन्यूइंग। कंटिन्यू पार्टनर आप करोगे यूज तो ए और बी दोनों को हो जाएगा, बट अगर सिचुएशन हुआ कि बी सैक्रिफाइस कर रहा है तो डबल लॉस हो जाएगा उसको। क्लियर है? तो इसलिए कह रहा है गेनिंग पार्टनर इन द गेनिंग रेशियो एंड क्रेडिटेड टू द आउटगोइंग पार्टनर। क्लियर है? तो जो भी आउटगोइंग पार्टनर है उसको आप क्रेडिट कर दोगे। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। क्लियर है? अगर फिक्स कैपिटल है तो ये होगा। और एक ट्यूटोरियल नोट भी आपको दे दिया कि अगर आपको क्वेश्चंस कुछ नहीं बोले तो हम क्या मानते हैं कैपिटल को, वो तो हम पहले से भी मान के चलते हैं कि अगर इफ नथिंग स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन कैपिटल शुड बी अज्यूम्ड फ्लक्चुएटिंग। क्लियर है? इतना बात अगर हमको समझ में आता है, सिंपल जर्नल एंट्री है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, और कॉन्सेप्ट आज का हो गया क्लियर। अब इस पे हमको एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल आपको करना होगा, ये आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। क्लियर है? अब एक दो एग्जाम्पल हम इस पे करेंगे, फिर एक हिडन गुडविल का भी इसमें भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी देखेंगे।
आज का अपना काम बन जाएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और एक दो एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। आइए इलिस्ट्रेशन को एक बार रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड, क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. Y retires and the goodwill of the firm is valued at rupees 21,600. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में आपको गुडविल का वैल्यूएशन निकाल के दिया हुआ है। Assuming that X and Z will share profit in the ratio of 5:3. अब इस केस में आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो पहला हम काम कर लेते हैं, हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का। ठीक है, तो इनका ओल्ड रेशियो कितना है, अगर हम बात करें एक्स वाई और जेड का ओल्ड रेशियो कितना है, 4, 3 एंड 2। क्लियर है? तो इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 4, 3, 7, 2, 9, 4 डिवाइड बाई 9, 3 डिवाइड बाई 9 एंड 2 डिवाइड बाई 9। क्लियर है? अब कौन जा रहा है, वाई जा रहा है, तो कितने शेयर के लिए जा रहा है, 3/9 के लिए तो जा रहा है। अब बोल रहा है कि एक्स और वाई जो है वो आगे जो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, 5:3 में। तो ये इनका अगर हम मान लें ओल्ड रेशियो है तो इनका न्यू रेशियो कितना है, अगर न्यू की बात करें हम, न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे दिया आपको 5 डिवाइड बाई 8 एंड 3 डिवाइड बाई 8, ये तो चला गया। अब थोड़ा सा लेस कर देते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 8। क्लियर है? इसका इनका देख लीजिए, 2 डिवाइड बाई 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 8, एलसीएम करेंगे 72, 8, 32 माइनस 9, 45, हाउ मच, 13 डिवाइडेड बाई 72। यहाँ पे इनका देख लीजिए 72, 2, 3, 9, 8, 16 डिवाइडेड बाय माइनस 8, 9, 9, 27, हाउ मच, 11 डिवाइड बाई 72। तो आपका बेस अगर नीचे का सेम है तो हम ऐसा कह सकते हैं 13:11 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, यानी 13:11 का मतलब हो गया 13 डिवाइड बाई 24 एंड 11 डिवाइड बाई 24। दिस इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? अब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखते हैं। कह रहा है व्हेन नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स। अब केस नंबर ए में क्या कह रहा है कि आपके पास गुडविल है या नहीं है, नहीं है सर। तो पहले से कोई गुडविल नहीं है तो हम राइट ऑफ नहीं करेंगे। चलिए अगर हम बात करें ए नंबर केस का, केस नंबर ए में अगर हमारे पास कोई गुडविल है ही नहीं तो हम राइट ऑफ नहीं करेंगे। अब सिंपल सा जर्नल एंट्री हमको करना है, किसका, ये 21,600 जो बना है उसका आप जर्नल एंट्री करोगे। तो किसका किसका कैपिटल होगा, चलिए कौन कौन गेन कर रहा है, एक्स और वाई। चलिए तो लिख देते हैं एक्स कैपिटल डेबिट, सॉरी जेड कैपिटल, वाई तो रिटायर ही कर रहा है, डेबिट टू वाई कैपिटल। चलिए ठीक है, कितना 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 बनता है, चलिए शेयर्स जो बन रहा है, कितना इसका रिटायरमेंट का शेयर बन रहा है, ये है सर अगर हम बात करें तो 21,600, 21,600 इंटू ये 3 डिवाइड बाई 9 से रिटायर कर रहा है। तो हम बात करें इसका शेयर जो है 3 डिवाइड बाई 9, हाउ मच, आप निकाल के देखिए 7,200। क्लियर है? अब 7,200 का कौन कितना गेन कर रहा है, 7,200 का 13 डिवाइडेड बाई 24 एक्स गेन कर रहा है। तो 7200 का 13/24 निकल के आएगा 3,900 एंड 7200 का 11/24 कितना आएगा 3,300। क्लियर है? चलिए अगर हम इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो बात आपका केस नंबर ए सॉल्व हो गया। ठीक है, कह रहा है व्हेन द गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स 21,600। अब पुराना गुडविल भी 21,600 का है और नया गुडविल भी आपका 21,600 का है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हम बात करें ये केस नंबर ए का एंट्री नंबर 2 है या 1 मान लो। क्लियर है? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ये बार बार यूज होगा। आइए देखिए, अब केस नंबर बी, केस नंबर बी में हमको कुछ करना नहीं है, ये वाला एंट्री तो सेम टू सेम होगा। अगर हम केस बी की बात करें, केस बी में हम बात करें तो सिचुएशन तो यही होगा
ये एंट्री नंबर 1 एज सेम होगा एज इट इज, इसको आप यहाँ पे टेप देंगे, उतार देंगे। और दूसरा जो एक एंट्री होगा जो कि हालांकि इससे पहले होगा, पुराने गुडविल को राइट ऑफ करने का। तो कैसे राइट ऑफ करोगे, तो पुराने ऑल पार्टनर में राइट ऑफ करोगे, तो एक्स वाई जेड तीनों को कर देंगे टू गुडविल। ये पुराना गुडविल है, ध्यान से रहे, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ओल्ड गुडविल। हाउ मच, 21,600। पहले से जो गुडविल है, तो पहले से गुडविल किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है, तो ओल्ड रेशियो इनका कितना है, अगर हम बात करें 21,600 इंटू ओल्ड रेशियो हमारा कितना था, 4:3:2। ठीक है, तो 4/9, 21,600 इंटू 3/9 एंड 21,600 इंटू 2/9, कितना कितना आएगा ये, 9600, 70, 200 एंड 4800। क्लियर है, ये हो गया एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना, और फिर से ये वाला एंट्री यहीं पे हम पोस्ट कर देंगे। क्लियर है, चलिए केस नंबर सी कह रहा है व्हेन द गुडविल अकाउंट इज अपीयर 14,400। क्लियर है, अब पहले से गुडविल कितना था, 14,400। फिर से वही बात है, ये सारा सिचुएशन इसलिए दिया गया है आपको ताकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 14,400 को याद रखेंगे, पुराना गुडविल हमारे पास कितना है, 14,400। चलिए कर लेते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। केस नंबर सी 14,400, तो एंट्री नंबर 1 जो कि केस 1 में था वो तो सेम होगा, बिकॉज वैल्यूएशन जो है 21,600 का है। अब पुराना जो गुडविल है कितना है, अब एक्स वाई और जेड में कौन सा गुडविल बटेगा, गुडविल जो है ओल्ड। अब केस में कह रहा है कि आपके पास ओल्ड गुडविल जो है वो कितना है, अब 14,400 है, तो 14,400 को बांट दीजिए, सिंपल। 14,400 को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 4 डिवाइडेड बाई 14,400, 4 डिवाइड बाई 9, 14,400 3 डिवाइड बाई 9, 14,400 2 डिवाइड बाई 9। क्लियर है, कितना कितना निकल के आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 6,400 एंड 4,800 एंड 3,200। क्लियर है, केस नंबर सी भी हो गया। आगे हाथ केस नंबर डी भी कर लेते हैं, उसमें भी एंड केस नंबर 1 का जो एंट्री है वो सेम टू सेम होगा। अब पुराना गुडविल है कितना, व्हेन द गुडविल अकाउंट्स अपीयर 28,800। क्लियर है, तो इसका दुगुना हो जाएगा। क्लियर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम फटाफट लिख देते हैं, एक्स वाई जेड टू गुडविल, कौन सा गुडविल है ये, ओल्ड गुडविल है। क्लियर है, 28,800। ठीक है, 28,800 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, 28,800 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 एंड 28,800 इंटू 2 डिवाइड बाई 9। हाउ मच, 12,800, सॉरी 28,800 है। क्लियर है, तो 4 डिवाइड बाई 9 कितना आएगा, 12,800, 12,800 एंड फिर से आएगा आपका 9,600 एंड आ जाएगा 6,400। कितना हो जाएगा, 28,000। तो कैलकुलेशन इज अ पार्ट है ना, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। चलिए, तो आपको एक इलिस्ट्रेशन आपको मैंने कराने का कोशिश किया, हो सकता है आपको समझ में भी आ गया हो। एक और इलिस्ट्रेशन करते हैं, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट लोहा हो जाएगा। आइए इस इलिस्ट्रेशन को देखिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने वहाँ पे बताया था कि आप आउटगोइंग पार्टनर मत यूज करना, केवल कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं यूज करना, सैक्रिफाइसिंग वर्ड यूज करना, उसके ऊपर ये बेस है। एक बार देखिए क्या कहता है, पहले वो एक बार देखते हैं। कहता है ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2। अगर हम बात करें यहाँ पे 4 पार्टनर है इसमें, ए बी सी और डी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:3:2:2। 3 3 6 2 8 2 10, यानी कि 3 डिवाइड बाई 10, 3 डिवाइड बाई 10, 2 डिवाइड बाई 10 एंड 2 डिवाइड बाई 10। क्लियर है, डी रिटायर्स, कौन रिटायर हो रहा है,
डी जा रहा है, तो ये वाला बंदा जा रहा है, तो ये तो गया। अब कह रहा है कि ABC decided to share future profit into 3:2:1। अब ABC 3, 2 और 1 में फ्यूचर प्रॉफिट को डिसाइड करेंगे, तो 3, 2, 5, 1, 6, 3, 6, 2, 6 एंड 1, 6। क्लियर है सर? गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूएड एज ₹3 लाख। तो गुडविल तो दिया हुआ है और ऑलरेडी गुडविल है 1 लाख बुक्स में। क्लियर है? उसके बाद कहता है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डी रिटायरमेंट। ठीक है, डी रिटायर हो गया उसके बाद का प्रॉफिट फॉर्म का 6 लाख है। तो चलिए ये तो बात का काम है, पहले हमको सैक्रिफाइसिंग और गेन रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है इनका सर ओल्ड रेशियो और ये है इनका न्यू रेशियो। चलिए एक बार करते हैं कोशिश। 3/10 माइनस 3/6 ए के केस में ये ए है, कितना हो गया 6। 60 से कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, चलिए 30 आ गया। 9 माइनस 5 15 हाउ मच 9 6 बटा 30। 630 क्या कर रहा है ये गेन कर रहा है, माइनस में आया। अब ओल्ड से न्यू मैंने किया, माइनस में आया तो गेन ही होगा, पुराना जो था उससे नया को घटाया तो माइनस फिगर आया तो गेन कर गया। ए गेन कर गया सर कितना से 6/30 से, कितना से गेन किया ये 6/30 से। चलिए उसके बाद बी का देखते हैं, बी का क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा कलर चेंज करके भी रखते हैं। बी के केस में है 3/10 इसका पहले से है और इसका है नया शेयर है 2/6, कितना होगा 30 33 9 5 5 10। क्लियर है? तो 1/30 ये भी माइनस में आया 1/30, यानी कि बी भी गेन कर रहा है। चलिए अब वो भी देख लेते हैं। सी का देखिए एक बार, सी के केस में है पुराना रेशियो है 2/10 और नया रेशियो है 1/6, कितना 6 30 6 माइनस 5 6 माइनस 5 1/30। अब ये सर प्लस में आया, इसका मतलब सी जो है डी के रिटायरमेंट के केस में इसको भी शेयर का लॉस हो रहा है, यानी कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, सी इज ऑल दो कंटिन्यूइंग पार्टनर बट स्टिल ही सेक्रीफाइस हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ ए एंड बी। इतना बात हमको समझ में आ रहा है? चलिए अगर इतना बात हमको समझ में आ रहा है तो हम आगे की तरफ हम बढ़ते हैं जी। चलिए अब एंट्री जो करना है वो एक बार करने का कोशिश करते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि हमारे पास पहले 1 लाख रुपया तो पहले से बुक्स में पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे हम सब में बांटेंगे। पुराना कद्दू है तो सब में बटेगा, ए बी सी एंड डी। ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है 1 लाख। 1 लाख का पुराना रेशियो इनका कितना है 3322, ठीक है, तो 3322 तो 3/10 हाउ मच 10 30,000। इसका 2 इसका भी 3/10 तो इसका भी 30,000, इसका 2/10 20,000 और इसका 2/10 तो 20,000। क्लियर है? टू गुडविल, ठीक है, गुडविल। ये कौन सा गुडविल है? ओल्ड गुडविल, जो कि ऑलरेडी बुक्स में अपेयर था 1 लाख का। इसका एंट्री आपने कर दिया। ये क्या है? राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, पुराने गुडविल को राइट ऑफ हमने कर दिया। अब ये जो 3 लाख का फॉर्म का वैल्यूएशन हुआ है उसको हम एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। चलिए जी, कैसे किसको किसको डेबिट करें? तो ए और बी को आपको डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि यही दोनों शेयर्स को गेन कर रहे हैं। अब इस केस में डी भी सेक्रीफाइस कर रहा है और
सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। चलिए तो हम एक बार फॉर्मेट को लिख देते हैं, कौन कौन को डेबिट होगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलिए कितना कितना डेबिट करेंगे सर, इसका हिस्सा कितना आया था, कितना गेन किया है, 1/30। ठीक है, तो कितना आपका ये गेन कर रहा है, सॉरी 6/30 ए का और 1/30 बी का। तो 6/30 हाउ मच, कितना का आएगा, तो 30 से पहले कर लेते हैं कितना अपने पास गुडविल का वैल्यूएशन है, 3 लैक्स। 3 लैक्स है, चलिए 3 लैक्स इंटू 6/30, ठीक है, एक से एक कट जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 10 60,000। क्लियर है। चलिए बी का 3 लैक्स डिवाइडेड बाय 130 कितना, 10,000। ठीक है, चलिए अब क्रेडिट कौन कौन होगा, एक तो डी तो होगा ही होगा, क्योंकि डी तो रिटायरिंग पार्टनर है, तो ऑब्वियसली वो सेक्रीफाइस करेगा। और साथ साथ लगे हाथ यहाँ पे कौन क्रेडिट होगा, सी होगा। ऑल दो ये सी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, फिर भी ये शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है, और वो शेयर सेक्रीफाइस कितना है, 130 है सर, तो 130 हिस्सा कितना आएगा इसका, 10,000। क्लियर है। और ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सॉरी डी, वो है आपका टोटल सेक्रीफाइस कर रहा है। तो टोटल इसका हिस्सा कितना आया था एक बार देख लीजिए, ऊपर कितना है, D2/10। ठीक है, चलिए या उसको हम कह सकते हो बैलेंसिंग फिगर भी आप लेके भर सकते हैं। ठीक है जी, 60,000। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। और इसको आप एक बार देख लीजिए, मैंने कहाँ पे बताया था, सी ऑल दो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, फिर भी आपको ये शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड आपको बताया गया था गेनिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर तो करना है, यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर मैंने पहले ही काटा हुआ था कि आप कंटिन्यूइंग पार्टनर मत यूज करना, बिकॉज यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पे दिया भी हुआ आउटगोइंग पार्टनर को ही केवल क्रिएट किया गया था। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप आउटगोइंग पार्टनर की जगह यहाँ पे वर्ड यूज कर लो आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बिकॉज जो पार्टनर जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है। ये भी हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर, जैसे इस एग्जांपल में आपको मिला, कोई पार्टनर जो फॉर्म में रह गया फिर भी वो शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सी यहाँ पे फॉर्म में पार्टनर रहने के बाद भी वो शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है। अब एक और एंट्री है, अब डी का रिटायरमेंट के बाद 6 लाख का प्रॉफिट होता है, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नए प्रॉफिट को हम बांट देंगे, 6 लाख को आप बांट के देख लीजिए। चलिए एक और एंट्री होगा लास्ट में, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कह सकते हैं, डेबिट टू ए बी एंड सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस रेशियो में अब ये होगा सर न्यू पीएसआर, और इनका न्यू पीएसआर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2:1, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है इनको, 6 लाख का। अब डी तो चला गया, तो ये प्रॉफिट 3 लोगों में बटेगा, तो 6 लाख का 3 2 5 1 6, तो 3 लाख इसका हिस्सा हो जाएगा। मतलब 3 लाख कैसे आया, ये 6 लाख इंटू 3/6, 3 लैक्स, 2 लैक्स एंड 1 लैक्स। क्लियर है। होप सो आपको रिटायरमेंट के केस में गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया। क्लियर है। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल, इस एग्जांपल के बाद हम उसको आपको डिस्कस कर देते हैं, वो है कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल का। क्लियर है, आइए देखते हैं हिडन गुडविल को कॉन्सेप्ट। आइए हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट देखते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट। एडमिशन के केस में आपने ऑलरेडी देख लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, चलिए ढूंढने का कोशिश करते हैं मैग्नीफायर लगा के क्या हिडन गुडविल को। तो हम लोग हिडन गुडविल, ये कैसा सिचुएशन अराइज होगा वो देखेंगे आप। हिडन गुडविल मैग्नीफायर लगाइए और ढूंढिए गुडविल वो है कि नहीं है। एक मूवी आई थी तारे जमी पे, और उसमें सवाल पूछा गया था ईशान अवस्थी से, तो वो बोला भी था कि क्या होता है, नदी क्या कहना चाहता है, तो कहता है कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जब कभी कभी जो नहीं दिखता वो होता है।
तो वही बात इधर भी है, कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता और जो कभी कभी होता है वो दिखता नहीं। ये कह रहा है इफ द फॉर्म हैज एग्री टू सेटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग डिसीड्स पार्टनर, दोनों केस में एक सिचुएशन होगा, या तो पार्टनर रिटायर कर रहा हो या आपका डिसीट कर रहा हो पार्टनर, बाय वे paying him a lump sum amount, then amount paid to him is excess of his capital and share in reserve revaluation account etc shall be treated as share of goodwill। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक एग्जांपल से देखिए। फॉर एग्जांपल XYZ are partner and Z retire his capital after making adjustment for reserve revaluation exist 1 लाख। मतलब अगर Z रिटायर हो रहा है और Z के रिटायरमेंट के केस में 1 लाख रुपया उसका कैपिटल बन रहा है, कौन सा कैपिटल है ये, जो उसका ओल्ड कैपिटल था प्लस उसमें जो भी फॉर्म का रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर दिया आपने, उसके बाद आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट कर दिया, ये सब करने के बाद उसका पैसा बनता है 1 लाख रुपया। बट एक्स एंड वाई हैव एग्री टू पे हिम 1,50,000। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, एग्री हो रहे हैं कि इसको 1.5 लाख दे दिया जाए। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम इट इम्प्लाइज दैट 50,000 इज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो जेड का शेयर, अब 50,000 जो एक्स्ट्रा इसको पे किया गया, क्या इसका फॉर्म का जो गुडविल है उसमें शेयर नहीं है, शेयर इन फॉर्म्स गुडविल, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा क्यों दिया जाएगा उसको। क्लियर है, मान लेते हैं फॉर्म के पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, 1 लाख तुम्हारा हुआ, चलो 1.5 लाख ले लो और माफ करो हमको। दिस वैल्यू इज ट्रीटेड बाय डेबिटिंग 50,000 इन कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इन देयर गेनिंग रेशियो एंड क्रेडिटिंग जेड कैपिटल। तो जो भी मान लेते हैं बराबर बराबर का गेन कर रहे हो, ए कैपिटल एज के कैपिटल को आप डेबिट कर दोगे कितना से, 25,000 से, और बी के कैपिटल को डेबिट कर दोगे आप कितना, 25,000 से, सॉरी एक्स वाई है यहाँ पे तो एक्स वाई लिख लेते हैं एक्स वाई, और जेड को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे कितना से, 50,000 से। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका हिडन गुडविल का। क्लियर है, तो नाम से ही पता है कैसा गुडविल, जो दिखता नहीं है बट है। क्लियर है, तो तारे जमीन पर का कॉन्सेप्ट भी आपने देख लिया। चलिए आज का कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ और आज आपने गुडविल, नॉर्मल गुडविल देखा, उसका कैसे वैल्यूएशन होता है वो ऑलरेडी पीएसआर में देख चुके हो, उसका कैसे एडजस्टमेंट होगा वो हमने दिखा दिया आपको, और उस पर पावर पॉइंट स्लाइड भी आपको मैंने बना कर दिखा दिया, कुछ एग्जाम्पल भी करा दिया और हिडन गुडविल भी आपको करा दिया। चलिए अब एक फाइनल रिक्वेस्ट के साथ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जो भी मेरा वीडियो आए वो आपको पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे का सारा लेक्चर आपको कवर अप करूँ। चलिए, ये चैनल कोई आपका एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा, बट जिनको रिक्वायर्ड है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा, 12th का जो कोर्स है अकाउंटेंसी का वो पूरा होगा इस चैनल पे, चाहे जो हो, चाहे लाख तूफा आए, चाहे जान भी अब जाए, मिल के हम न होंगे जुदा, और हम 12th का कोर्स को पूरा करेंगे। जब तक फेस टू फेस क्लासेस नहीं आ जा रहा है तब तक ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा, और उसके बाद भी हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको वीडियो के थ्रू आपको देते रहेंगे ताकि आप कहीं पे भी रहें और आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है सर, पढ़ने को इंजॉय करिए, अदरवाइज ये इतना बोरिंग है कि आप थक जाओगे और बस्ता को बंद करके भाग जाओगे। क्लियर है, चलिए इसी सब बातों के साथ आपसे हम विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्त।